नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। समंदर में देश का नया रक्षक उतरने वाला है। ब्रह्मोस, बराक जैसी मिसाइलों से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना में शामिल होने जा रहा है। यानी कि अब हिंद और प्रशांत महासागर में देश की ताकत और बढ़ गई है। विध्वंसक हथियारों और मिसाइल से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम स्वदेशी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नौसेना को सौंप देंगे, लेकिन उससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम की ताकत क्या है? मुंबई से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने डायरेक्ट इसी जंगी जहाज से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। समंदर में बढ़ी देश की ताकत, नेवी को मिली नई सुपर पावर। नौसेना के बेड़े में आईएनएस विशाखापट्टनम। नौसेना दिवस के ठीक पहले नौसेना को एक बड़ी सौगात आईएनएस विशाखापट्टनम के रूप में मिलने जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों 21 नवंबर को। राजनाथ सिंह खुद मुंबई में आईएनएस विशाखापट्टनम की कमिश्निंग में मौजूद रहेंगे। उनके हाथों आईएनएस विशाखापट्टनम का कमिश्निंग किया जाएगा। ये जंगी युद्धपोत जैविक, रासायनिक और न्यूक्लियर वारफेयर में इस्तेमाल हो सकता है, जो कि नौसेना के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में उनके जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा है। दुश्मन का खात्मा करने के लिए हर ताकत से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम एक से बढ़कर एक हथियार, लेटेस्ट वेपन सिस्टम और दुश्मन का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रडार, यानी सब कुछ इस जंगी जहाज में लगा है। हवाई हमले से बचने के लिए 32 बराक 8 मिसाइल भी तैनात हैं, यानी 100 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन का खात्मा होगा। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। इसे हमला करने आ रहे विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आईएनएस विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस किया गया है। विशाखापट्टनम, इस वक्त मैं आईएनएस विशाखापट्टनम पर ही मौजूद हूं और इस पर क्या खासियत है आपको दिखाता हूं। आप देखिए, यहाँ पर ये 16 ब्रह्मोस मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने के लिए सक्षम है। और इन 16 ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा जो है 32 बराक मिसाइलें भी है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि 32 बराक मिसाइल से लैस है आईएनएस विशाखापट्टनम। और इस पर हमला करने के लिए आने वाले जो भी विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बराक मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर भी आप देख सकते हैं। और टॉप एंगल पर आप देखिए मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम है। और सबसे अहम बात है कि इस आईएनएस विशाखापट्टनम पर 2 हैंगर भी हैं जहां पर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को भी लैंड किया जा सकता है। सबसे मुख्य बात है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित जंगी जहाज है जिसे भारत में निर्मित किया गया है। 75% से ज़्यादा इसका निर्माण कार्य जो है वो भारत में हुआ है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम। और साथ ही साथ इसे पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि ये दुश्मन को किसी भी स्थिति में चुनौती दे पाने में सक्षम हो। सबसे अहम बात यह है कि इस जंगी बेड़े को कोई दुश्मन आसानी से अपने रडार पर भी नहीं ले सकता। आईएनएस विशाखापट्टनम कई तरह के सेंसर और हथियारों से लैस है। एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक से निपटने में सक्षम है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि किसी भी रडार के लिए पता लगाना इसे मुश्किल होगा। इसके अलावा युद्ध के दौरान ये 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट कर सकता है। किस किस तरह के आधुनिक हथियार इस डिस्ट्रॉयर पर मौजूद हैं? देखिए, ये जो जहाज़ है एक डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप है। डिस्ट्रॉयर क्लास वो जहाज़ होता है जो तीनों डायमेंशंस में हम लड़ाई कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब एयर, सरफेस और सब सरफेस। हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है और हमारे पास सब सरफेस यानी कि पानी के अंदर भी लड़ाई करने के लिए टॉर्पीडोज और लॉन्चर्स हैं।
दुश्मन के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा अगर किसी भी ऐसी स्थिति में से निपटना पड़ा? तो इस तरह के जो डिस्ट्रॉयर होते हैं और जिस तरह के यहाँ पर वेपन सिस्टम आप बता रहे हैं, चाहे मिसाइल की बात हो, टॉर्पेडो की बात हो, गन की बात हो, उसके बारे में बताइए। जी देखिए, दुश्मन अगर इस शिप का सामना करेगा तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस शिप में जितने भी वेपन एंड सेंसर्स लगे हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी एक्यूरेट हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि इस शिप में डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन और जो वेपन सेंसर्स हैं वो सारे इंडिजिनाइज्ड हैं। मेक इन इंडिया के तहत वो भारत में ही बनाए गए हैं। रडार सिस्टम के बारे में बताइए। इस डिस्ट्रॉयर को आसानी से कोई अपने रडार पर भी दुश्मन चाहे तो नहीं ला सकता? जी हाँ, ये एक स्टेल्थ क्लास ऑफ शिप है। स्टेल्थ मतलब कि जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। इसका डिज़ाइन वैसे बनाया गया है कि ये रडार में नहीं दिखेगा। आईएनएस विशाखापट्टनम में लगा ये 76 mm सुपर रैपिड गन की ताकत सबसे अलग है। पलक झपकते ही इस गन से दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। इस सुपर रैपिड गन को BHEL ने बनाया है। आईएनएस विशाखापट्टनम पर ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलों के अलावा 76 mm सुपर रैपिड गन भी है। ये वो सुपर रैपिड गन है जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इस गन की खासियत यह है कि 15 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। सबसे अहम बात यह है कि ये युद्ध पोत के चारों तरफ से इसको फायर किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन जिस कोने में हो उसे बाकायदा टारगेट किया जा सकता है 15 किलोमीटर के दायरे में। दुश्मन की नजर से बचने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम को स्टेल्थ फीचर से भी लैस किया गया है। 0 से 60 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर रहते हुए हर प्रहार सह सकता है। इसके डेक को रडार पारदर्शी मटेरियल से बनाया गया है। इन खूबियों के चलते समुद्र में इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है। इस पर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रखने की भी जगह है। खास बात यह है कि इस जंगी जहाज का 75% हिस्सा स्वदेशी है। जो हमारे पीछे एक रडार है ऊपर ब्रिज के ऊपर, जिसपे वो है सरफेस सर्वेलेंस रडार। ये पहले एक रशियन रडार हुआ करता था और अब कम्प्लीटली इंडिजिनस रडार है जो NISL नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड, जो एक टाटा वेंचर है। लाइकवाइज जहाज़ पे अराउंड 15 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने काफ़ी इक्विपमेंट बनाए हैं, जैसे कि इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर, इंडिजिनस ट्विन ट्यूब लॉन्चर। मौसम कोई भी हो, हेलीकॉप्टर कभी भी लैंड कर सकते हैं। इस जंगी जहाज में सिस्टम ऐसा लगाया गया है कि दुश्मन अगर हेलीकॉप्टर वॉर भी करे तो उसे बचा लिया जाएगा। कुछ चुनिंदा नेशंस में हैं जिनके पास अपनी शिप डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी है और हमारी नौसेना के पास ये कैपेबिलिटी है। और हमने खुद अपने काफ़ी सारे जहाज़ डिज़ाइन किए हैं जो टाइम टेस्टेड रहे हैं, चाहे साइक्लोन हो या हैवी सीज हो, उसमें परफॉर्म करते हैं। एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू एंड अर्न गुडविल इसमें। सो इस जहाज़ का डिज़ाइन भी नेवल हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने किया था और इसको बनाया था MDL ने। इस जहाज़ का हल फॉर्म ऐसे बनाया गया है कि इसको रडार की वेव्स अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के दौरान इसकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल है। इस विध्वंस युद्धपोत पर नौसेना के 300 जवान एक साथ तैनात रह सकते हैं। ये जहाज फुली पोटेंट एंड प्रूवन मशीनरी के साथ नेवी में आया है। सबसे पहला अपग्रेड जो इसमें हुआ है वो है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसमें फिट किया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि सारे का सारा मशीनरी पूरे जहाज़ का, चाहे वो प्रोपल्शन हो, पावर जनरेशन हो, ऑक्सिलरी हो, डैमेज कंट्रोल हो, वो सब कुछ एक ही स्क्रीन से वो मॉनिटर हो सके और वो कंट्रोल हो सके। एंड इन टर्न जहाज़ की मशीनरी की परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी, वो सब इम्प्रूव हो सके। उसके अलावा अनेकों मशीनरीज की उसमें कैपेसिटीज़ इम्प्रूव की गई हैं, उनके मेक मॉडल चेंज किए गए हैं उनकी इम्प्रूवमेंट और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा जहाज़ आज की डेट में नेवी का सबसे पोटेंट एंड प्रूवन जहाज़ है, जो कि लगभग 30-32 नॉटिकल माइल्स की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि 56 किलोमीटर पर आवर में ट्रांसलेट होती है। जहाज़ लगभग 6000 नॉटिकल माइल्स लगातार बिना फ्यूलिंग किए जा सकता है। सो ऑल एंड ऑल अगर हम समराइज करते हैं तो जहाज़ रेडी है देश की सेवा के लिए, एंड जहाज़ में सारी वो काबिलियत है जो एक मॉडर्न डिस्ट्रॉयर से एक्सपेक्टेड है। आईएनएस विशाखापट्टनम को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, जिसके तहत 4 कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण MDL में किया जा रहा है।
इस क्लास के 3 और जंगी जहाज मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत अगले एक साल के अंतर में बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी कि आईएनएस मोरमुगांव 2023 तक, इम्फाल 2024 तक और आईएनएस सूरत 2025 तक बनने की उम्मीद है। यानी दुश्मन देशों को क्लियर मैसेज है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर मत देखना। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।